वेलकम है आप सभी का। मैथ्स इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ये भाग 2 में बना रहा हूँ। ये मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ये एप्लीकेशन के सॉल्यूशन में बना रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा था वो मैं बना रहा हूँ और ये 1 अंकों के लिए है। ठीक है, अति लघुत्तरी जिसे कहते हैं। तो 1 अंकों के लिए इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा था भाग 1, उसको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे लिंक दिया गया है, या इस आई बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे भाग 2। भाग 2 शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि वो एप्लीकेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो किस तरह से था। मैं थोड़ा सा बस समय लूंगा, इसको दिखाने के बाद हम शुरू करते हैं। मैं एप्लीकेशन में आ गया हूँ और 12th पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैथ्स पे क्लिक करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको जो 1 मार्क्स के वही मैं सॉल्यूशन करा रहा था, इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया था और इसमें आप देखेंगे कि 1 से 5 प्रश्न को मैंने सॉल्यूशन पहले वीडियो में करा दिया था। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ फाइल, यदि इसका हल पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाएं thestudyKnowledge.com, वहाँ पे मिल जाएंगे। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 6 से, जो कि यहाँ पे लिखा है cos sin इनवर्स x स्क्वायर वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारे जो भी प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं इन सभी का सॉल्यूशन आज हम आपको देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे और आप अच्छी तरीके से इसे नोट भी करेंगे। इन सभी पीडीएफ फाइल अगर पाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 से शुरू करेंगे। तो देखिए ये रहा प्रश्न संख्या 6। सिद्ध कीजिए cos sin इनवर्स का होल स्क्वायर बराबर sin cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिंपल है, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। एक चीज कहते हैं ना, यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो नंबर लाएंगे नहीं, है ना। इसी के भोजपुरी भाषा में कहते हैं ना, एक छोटी सी कहावत भोजपुरी में है, तू कमैबा ना तो खैबा का। सेम उसी तरह से यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो नंबर ला भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए क्या करना है। देखिए ये एक एंगल का काम करेगा, आपको समझना है, यहाँ पे बारीकी से समझना है जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये एक एंगल का काम करेगा, cos x एंगल का काम कर रहा है ना, cos x माना जाएगा। तो ये एक एंगल का काम करेगा। तो जो भी स्क्वायर होगा वो केवल इसका होगा, ना कि इसका होगा। पता है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जैसे ये है साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से। ये एंगल है, ये एंगल है, तो यहाँ पे ये एक एंगल का काम कर रहा है। अगर इतना बेसिक आपको समझ में आ चुका तो हल करेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर साइन इनवर्स x। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर साइन इनवर्स x। अब cos स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, और x के स्थान पे ये जो एंगल है वही लिखेंगे, साइन इनवर्स x। क्लियर है, इसके आगे समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर ये जो साइन स्क्वायर है इसको पुनः फिर उसी तरह से हम लिख सकते हैं जैसे मैंने इसके ऊपर लिखा था, क्वेश्चन जो हमारा दिया गया था, है ना। कहने का सेंस कैसे मैं आपको बता देता हूं। देखिए लिखेंगे 1 माइनस, यहां तक तो ठीक है। अब इसको लिखना है साइन और इसका एंगल है साइन इनवर्स x और इन टोटल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल इसका हो जाएगा ये, और ये एंगल इस तरह से लिख सकते हैं। और यहां पे हम मानेंगे कि माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू जेड, कोई जेड बराबर मौजूद है तो ये इसमें पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ चुका। मतलब राइट हैंड साइड का अगर वैल्यू सेम यही आता है तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड को। प्रश्न क्या था, राइट हैंड साइड में प्रश्न था साइन कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये राइट हैंड साइड का प्रश्न था। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स x। क्लियर है, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर और एंगल हमारा है कॉस इनवर्स x हो गया। ठीक है, फिर इसको पुनः क्या लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है, इसको लिख लेते हैं आगे कॉस इनवर्स x इन टोटल का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को मैंने यहां पे भेज दिया। अब यहां पे आपको बस एक चीजें समझना है, बाकी सब कुछ यहां पे मैंने कर रखा है। क्या समझना है ये ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे भी वैल्यू हमें मिल जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा
एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा है राइट हैंड साइड का वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड का भी वैल्यू सेम यही आया था। आप इस तरह कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। बस आपको इतना ही मैटर करना है और इतने में आपको पूरे 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरह से ये प्रश्न दिया है। अब देखिए यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या, कॉट इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 4/x, ये हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे हो गया। समझिए, इस चीज को मैंने ऐसे चेंज कर लिया। कैसे किया ये समझिए। इसको लिखेंगे tan इनवर्स, ये जो x की पावर -1 है उसको हम 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऊपर भेजेंगे तो -1 होता है। ठीक है, अब 1/x का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कॉट। ये चेंज कर देंगे तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को मैंने इस तरह चेंज किया और इसको ऐसे चेंज कर लिया। क्लियर है। अब इसके आगे समझिए। अब इसके बाद ये जो कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स कैंसिल होगा तो x का वैल्यू ये मिल जाएगा। लिखेंगे x बराबर 4/x, x का x में गुणा करिए, x² बराबर के 4 या x के बराबर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप ±2 आंसर लिखेंगे, आपका सबसे सटीक नंबर 1 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में लिखा है 53x7yz17, तो xyz का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर किसकी तुलना, आव्यूहों के अवयव का। ये आव्यूह है, उसके ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको अवयव कहते हैं। ठीक है, आव्यूहों के अवयवों की तुलना करने पर ये लाइन लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए 5y से तुलना हो रहा है, मतलब y का वैल्यू 5, z3 से तुलना हो रहा है, मतलब z का वैल्यू 3, x 1 से तुलना हो रहा है तो x का वैल्यू 1। तो ये इतना आपको लिखना है। लेकिन एक लाइन ये लिखने के बाद कि आव्यूहों के अवयवों की तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर ये, z बराबर ये, इतना करिए तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है यदि a बराबर हमारा दिया गया वैल्यू तो सत्यापित कीजिए कि a डैश की पावर डैश बराबर a होना चाहिए। देखिए a का वैल्यू तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 -3 5 0 7 -4, ये है a का वैल्यू। इसे हम a डैश में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा जो रो दिख रहा है उसको कॉलम में लिखेंगे। इस तरह से हो गया 0 7 -4, ये रो को कॉलम में चेंज कर दिया। फिर इसका एक बार और डैश करेंगे तो ये हो जाएगा पावर डैश। फिर इससे पुनः उसी स्थिति में चेंज हो जाएगा जैसे ये था 0 7 -4, जो पुनः उसी स्थिति में है। तो ये वैल्यू हमारा किसके बराबर दिया है, a के बराबर दिया है, तो ये हो जाएगा इसके बराबर a। ठीक है, इतना ही हो जाएगा आपका सत्यापित। 1 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 10। अब देखिए यहाँ पे 10 में क्या लिखा है, ये जो प्रश्न है ये 0 के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 नंबर का सवाल तो काफी लंबा चौड़ा आपको नहीं लेकर जाना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एल्गोरिदम यूज करना है। एल्गोरिदम यूज करेंगे, R1 में लिखना है R2 - R1 और R2 में लिखना है R3 - R2। इन दोनों एल्गोरिदम से इसे हल करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, इस वैल्यू से हमें मिल जाएगा 1 1 1 1 1 1 और 15 18 21। देखिए R1 और R2 में केवल हमें ये परिवर्तन करना है, इसलिए R3 में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। ये R3 है, R3 में कोई परिवर्तन मैंने नहीं किया। R1 में क्या परिवर्तन करना है, इस वाले में कि R2 में से R3 को घटा देना है। ठीक है, तो वही मैंने किया कि इसमें से इसको घटा दिया है तो ये 1 हो गया। फिर R2 में लिखना है क्या, इसमें से इसको घटा देना है तो ये हो गया 1 1 1। आपको पता होगा सारणी का नियम है, जब 2 कॉलम या 2 रो आपस में बराबर होते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। इस तरह से आप यहाँ पे इति सिद्धम लिख के 1 नंबर पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 11 में क्या लिखा है, यदि a यहाँ पे एक वैल्यू दिया है, यदि ये वैल्यू 49 के बराबर है, ध्यान से समझिएगा, ये जो टोटल वैल्यू ये 49 के बराबर है तो इसका मान क्या होगा, ये पूछा है 1 नंबर के प्रश्न में। और ये ज्यादातर सबसे ज्यादा ये इस टाइप के प्रश्न पूछता है। आपको मैं बता दूं, ये जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं, जैसे 11 नंबर में मैं पहुंचा हूं, उसके बाद 12 13 14 बताऊंगा। ये सारे प्रश्न मैं कहां से बता रहा हूं, मेरा एक एप्लीकेशन चलता है 12th PCM सॉल्यूशन, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का मैं उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं यहां से बता देता हूं। ये सारणी के इसका मान हमें पता है
हम इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 माइनस 16 6 6 20 2 माइनस 3 12 ये रहा। अब इसमें से हम क्या कॉमन करेंगे कि कुछ इस तरह से ये वैल्यू बन जाए, इसमें से कॉमन करना है। देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 4, मतलब इसका ये दोगुना दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे, फिर 3, फिर 4, इसमें 2 और इसमें 3 और इसमें 4, इस तरह से ये कॉमन कर लिए। तो क्या बनेगा, इसमें से हम 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 3, फिर 1, फिर -4, फिर इसमें से सेम वही चीज इसमें भी करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 3 2 5 1 -1 3, ये इस तरह से मिल जाएगा। फिर 4 3 के 12, 12 दूनी के 24 गुड़े ये टोटल वैल्यू 49 के बराबर है, तो ये हो गया 49। तो 49 का गुणा 24 में कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1176, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें लिखा है x बराबर 3 पर ये जो फलन है इस फलन की जांच कीजिए, यही जांच करना है, इसके सातत्य की जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर ये चैप्टर बताया है सातत्य अवकल नियता चैप्टर का, तो इसमें मैंने एक चीज बताया था कि जो f(x) का मान है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर आता है। तो ये क्या होता है, ये एक आपका माना जाता है संतत है। ठीक है, इसके अनुसार हम यहाँ पे चलेंगे। x का मान 3 है तो x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा f(x) का मान कितना हो जाएगा, f(x) का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। 3 मैंने रख लिया, फिर यहाँ से 2 3 यहाँ पे रखेंगे, x का मान स्क्वायर -1 या 2 3 यहाँ के 9 -1, 9 दूनी के 18 में 1 घटा देंगे, ये 17। तो इस तरह से ये हमें f(x) का वैल्यू पता चल गया 17, इसका वैल्यू। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इन दोनों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेल्स टू, वो रख सकते हैं लेकिन यहाँ पे h टेल्स टू तो अभी हमें पता नहीं है। सबसे पहले x टेल्स टू 3 किस पे है, 3 पे ही ज्ञात करना है ना, x बराबर 3 पर हमें सत्यता की जांच करना है। तो x टेल्स टू 3, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट होता है तो माइनस लगाते हैं, राइट हैंड लिमिट होता है तो प्लस लगाते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये f(x), अब देखिए यहाँ पे x का मान क्या है, x का मान 3 है तो ये हो गया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होता है तो 3 - h रखेंगे, अगर राइट हैंड लिमिट होगा तो 3 + h रखेंगे। ध्यान रहे ये जो भी वैल्यू रहेगा वही वैल्यू यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, 3 से 3 कैंसिल, h टेल्स टू 0, मतलब x का मान यहाँ से 0 मिल जाएगा तो यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, पहले तो हम लिमिट पुट करेंगे h टेल्स टू 0। ठीक है, किस पे, हम h टेल्स टू 0 का मान तो यहाँ पे पता कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा f और x का मान 3 - h रखेंगे, 3 - h, इस तरह से हो गया। और ये x के वैल्यू के लिए हमें बनेगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेल्स टू 0। इसके बाद हम वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू क्या है, वैल्यू है 2, देख लीजिए ऊपर कहाँ गया प्रश्न है, ये रखा 2x² -1, तो ये मैंने कर लिया 2, फिर x² के स्थान पे ये वैल्यू है 3 - h का स्क्वायर -1। f(x) का काम करेगा, f(x), तो ये हमारा x का काम करेगा 2x² -1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा लिमिट h टेल्स टू 0, ये a - b का होल स्क्वायर से निकालेंगे, a² + b² -2ab है ना, 2ab और -1, या यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे h का लिमिट पुट करके। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी हमारा है जो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वैल्यू भी 17 के बराबर हमारा मिल जाएगा। सेम इसी कंडीशन में हमें राइट हैंड लिमिट को भी लगाना पड़ेगा। तो इसमें लिखेंगे क्या चीज, लिमिट x टेल्स टू 3 प्लस लगाएंगे और ये f(x) हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज करेंगे 3 + h, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है, 3 से 3 कैंसिल तो h का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब पुट करेंगे h टेल्स टू 0 और यहाँ पे f(x) के स्थान पे क्या करेंगे, लिखेंगे 2 और वैल्यू क्या था 3 + h था स्क्वायर -1, और इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट भी वैल्यू हमारा आ जाएगा 17, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया। देखिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया, ए माइनस बी को होल स्क्वायर से तोड़ के ये लाया, फिर ये लाया, उसी तरह से इसको तोड़ के ये ला देंगे। तो ये वैल्यू और एक हमारा आया है एफ एक्स का वैल्यू, ये तीनों मान आपस में बराबर हैं, तो ये हमारे सातत्य का जांच हो जाएगा। इतना करने पे आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर में लिखा है tan इनवर्स और ये वैल्यू x के सापेक्ष अवकल गुणांक हमें करना है। ये भी प्रश्न आपके उसी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 पे आप जब देखेंगे 1 मार्क्स वाले में, तो ये आपको प्रश्न दिखेगा और इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना x बराबर tan थीटा मान लिया और tan थीटा प्रतिस्थापित इसमें करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से ये मिल जाएगा। इसके बाद ये tan इनवर्स, ये वैल्यू जो है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan इनवर्स से tan कैंसिल, यहां से मिल जाएगा केवल 3 थीटा। ठीक है, या 3 थीटा बराबर क्या होगा, यहां से हम निकालेंगे थीटा का मान। अगर यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो ये tan इनवर्स यहां पे चला जाएगा, tan इनवर्स x मिल जाएगा। ठीक है, यही हम यहाँ पे रखेंगे थीटा का मान tan इनवर्स x। अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 tan इनवर्स x, इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकल, तो यह हो जाएगा y बराबर 3 tan इनवर्स x। इसका x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy बाई dx बराबर इसका अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 1 नंबर यहां से मिल जाएगा। ध्यान रहे मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको 1 नंबर के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके, क्योंकि ये फाइनल मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, ये आपको क्या कर रहा हूं, फाइनल एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं, इसलिए आप बेफिक्र होकर एकदम मन से लपट जाइए, क्योंकि अब समय नहीं है। 14 क्वेश्चन है, लॉग साइन एक्स एक्स के सापेक्ष, इससे क्या करेंगे, देखिए लॉग साइन एक्स मतलब इसका एंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, ये देखिए लिखेंगे हल, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, इसका अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर इसका हो जाएगा 1 साइन एक्स। लॉग एक्स का होता है 1 एक्स, तो उसके स्थान पे एंगल ले लिया, इंटू साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो ये मैंने लिख लिया कॉस एक्स। क्लियर है, इतना आपको करना होगा। अब इसके आगे समझिए, कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर कॉट एक्स, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 15 में लिखा है इसका समाकलन कीजिए, तो मैं इंटीग्रेशन यूज करता हूं और यहाँ पे dx यूज कर लेता हूं, जिसके सापेक्ष करना है। तो ये हो गया, इसका समाकलन करना है। ये जो 1 दिख रहा है, 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये वैल्यू सारा हमारा रूट में है और ये इंटीग्रेशन dx। अब देखिए ये वैल्यू 1 के स्थान पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया। अब इससे क्या मिलेगा, ये एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे, तो वो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सॉरी ये माइनस है तो माइनस का लगेगा साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। इसका और इसका अलग अलग हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन और इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन हो जाएगा साइन एक्स और इसका समाकलन करेंगे तो माइनस से प्लस बदल जाएगा, वो हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस सी लगा दीजिए, ये आपका आंसर मिल जाएगा 1 नंबर का। प्रश्न संख्या 16 में लिखा है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स dx। क्या करेंगे, हम इसको पहले लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, dx के स्थान पे अब हम क्या करते हैं, dx तो रहेगा ही रहेगा, हम ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से गुणा कर लेते हैं। किससे, 1 माइनस कॉस एक्स से, और ये dx लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये ऊपर और ये नीचे गुणा होगा, तो नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यहां से ये फॉर्मूले के रूप में मिल जाएगा। तो ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, नीचे मिल जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और ये टोटल का हम dx करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स, और ये टोटल का dx। इसको एक बार इसके बटे करिए और इसके बटे अलग अलग करिए, तो 1 साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और dx इसके साथ अलग कर लीजिए माइनस कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स बटे साइन बराबर कॉट एक्स होता है और 1 साइन बराबर कोसेक होता है, तो इसको लिखेंगे कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, और ये dx, ठीक है। इसको अलग और इसको अलग करेंगे, इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 17 नंबर बोला है कि OA का मान दिया गया है, OB का मान दिया है, तो AB का हमें मॉड ज्ञात करना है, मापांक AB ज्ञात करना है। तो AB बराबर होता है फॉर्मूला B का स्थिति सदिश माइनस करेंगे A का स्थिति सदिश। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे हिंट कर रहा हूं आपको कि B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश आप लिखेंगे तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, B का स्थिति सदिश हमारा ये दिख रहा है, A का हमारा ये दिख रहा है, इन दोनों का मान यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट कर लेता हूं मैं 2i माइनस 3j अब प्लस k, माइनस करेंगे i प्लस 2j अब माइनस k, इस तरह से हो गया। इसके बाद i j k अलग अलग यहां से हम कर सकते हैं, ठीक है। या इसको घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा i माइनस 5j और प्लस 2k। i को i के साथ घटाइए, j को j के साथ, k को k के साथ, तो इतना मिल जाएगा AB का मान। AB का हमें मापांक ज्ञात करना है, तो मापांक जब ज्ञात करेंगे तो इसके गुणांक 1 है, इसके गुणांक 5 है, इसके गुणांक 2 है, तो इसके गुणांकों का वर्ग करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इन सभी को जोड़ लीजिए, 25 4 29 और ये 30, तो ये हो जाएगा 30। इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया, 1 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। तो क्या आपको मजा आ रहा है पढ़ने में? भाई देखो, अगर मजा आता है ना तो मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में, बस ये देखना होता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यू आपसे पढ़ाया जा रहा हूँ। अगर मजा आ रहा है तो बिल्कुल दिल से लाइक करिएगा वीडियो को, क्योंकि ये मैं बिल्कुल फ्री लेवल में भी पढ़ाता रहता हूँ और आपको समझाता रहता हूँ। प्रश्न संख्या 18 देखिए, 18 में लिखा है सदिश जो दिया गया है इसके अनुदिश, देखिए 3 बोला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। 3 इकाई लंबाई का सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 3 बोला है तो 3 लगा लेते हैं, फिर इस सदिश का इकाई या अनुदिश सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इस वैल्यू को लिखते हैं i माइनस 2j अब प्लस 2k अपॉन इसका मापांक। तो इसका मापांक 1 गुणांक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 फिर 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, 3i माइनस 2j अब प्लस 2k, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं अपॉन 4 4 8 और 1 9, 9 को हम क्या लिख करेंगे 3 केवल लिख सकते हैं क्योंकि रूट से बाहर करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिला i माइनस 2j अब प्लस 2k, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मतलब कहने का ये अर्थ है कि इसका 3 इकाई सदिश जो प्रश्न दिया है वही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 19 नंबर में लिखा है फलन जो हमारा f(x) का मान दिया है x बिलोंग 0 से 1/2 के लिए लैंगराजे के मध्यमान प्रमेय c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लैंगराजे जो हैं इन्होंने इनके मध्यमान प्रमेय c का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। सबसे पहले तो f(x) का जो मान दिया है वो दिया है x माइनस 1 और x माइनस 2, और हमारा इस x बिलोंग टू 0 1/2 इस बिंदु के लिए हमें करना है। इन सभी का आपस में गुणा करके हम एक समीकरण बनाएंगे जो f(x) का मान होगा वो होगा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इन तीनों को आपस में गुणा करके कुछ इस तरह से ये बना लेंगे। ये हमारा मिल गया किस चीज का, f(x) का मान। इसके बाद हम f' x
मतलब इसका अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा 3x² माइनस 6x+2। ये हमारा इस तरह से मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, f'(c), हम c का मान ज्ञात करेंगे तो f'(c) बराबर हमारा बिंदु क्या है, बिंदु हमारा है 0 से 1/2 के लिए, तो ये हमारा फलन 1/2 से 0 के लिए, ठीक है, ये रख लिया अपॉन 1/2 से 0 के लिए। रखने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो c है c पुट करेंगे इन सभी में, ये जो मैंने समीकरण 1 बनाया है इस सभी में c पुट करेंगे क्योंकि c का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये c हो जाएगा, तो ये f'(c) बराबर 3 इसके स्थान पे c², अब माइनस 6c और +2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/8 माइनस 0 अपॉन 1/2, ये तो हट जाएगा, बाकी 1/2 बच जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है ये समझिए। अब इसके बाद इसको पहले हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हल करता हूँ, 3/8/1/2 ये हो जाएगा 4, तो मतलब क्या कर सकते हैं और इसको पलट देते हैं तो ये मिल जाएगा हमारा क्या चीज़, इसको पलटते हैं इस तरह से 1/2/1, तो यहाँ से 4 मिल जाएगा, 3/4 टोटल यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये चीज़ें वैल्यू मिल जाएगा 3/4 और 4 से गुणा करते हैं तो 4 3 के 12c² माइनस 24c अब प्लस ये हो जाएगा कितना 5 इज इक्वल टू, इधर जो वैल्यू बचेगा वो 0 क्योंकि जो और बचा है वो वैल्यू भी हम इधर पुट कर लिए। इस तरह से ये हमें मिला। अब c का मान यहाँ से हमें ज्ञात करना है तो ये जो हमारा है ये द्विघात समीकरण के श्रीधराचार्य नियम से लगाएंगे। किस नियम से, श्रीधराचार्य नियम, क्लास 10th में आप पढ़ चुके होंगे, उस नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया श्रीधराचार्य के लिए 24 प्लस माइनस √576, ये स्क्वायर के लिए था, ठीक है। इसके बाद 24 का स्क्वायर के लिए माइनस 240, इसके बाद 4ac, ये 4ac का मान है अपन 2a, मतलब 12 हमारा a का मान है, ठीक है। तो 12 और 2a करते हैं नीचे तो 2a बराबर 24। अब इसके बाद इसको करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 6 प्लस माइनस इसको घटा लेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा √21, इसके बाद अपॉन यहाँ पे 6 मिल जाएगा क्योंकि इसको मैंने मैनेज किया। इसके बाद c का मान हो जाएगा 6, एक बार माइनस यूज करते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे 6 माइनस √21 का मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो वो मिल जाएगा 4.58। अब ये √21 का मान कैसे ज्ञात करेंगे ये भी बात उठती है। तो देखिए 21 है, इसको रूट करना है तो रूट का मतलब है कि पहले जोड़ा बनाएंगे फिर ऐसे जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये आपको भाग विधि अब पता होगा, इस तरह से इसे करेंगे तो ये हमारा 4 बार में जाएगा, 4 चौके 16, इस तरह से ये करते जाएंगे 0.58, ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। समझ में आ गई, आगे समझिए। ये वैल्यू तो हमें मिल गया, क्या चीज, ये चीजें अपॉन 6 मिल गया, तो 6 में से ये वैल्यू हम घटा देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा जो वैल्यू, और उसमें 6 से भाग भी देंगे तो हमारा मिलेगा 0.24, ये वैल्यू हमारा मिल जाएगा, यही हो जाएगा c का मान और इसे हम लिखेंगे आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे लैंगराजे के नियम से। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 20। ये रहा प्रश्न संख्या 20। ABCDE एक पंचभुज है और बल ABABCDCED इन सभी और AC के एक बिंदु पर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक बिंदु पर ही काम कर रहे हैं। फिर बोला है उनका परिणामी 3AC होना चाहिए, इन सभी को जोड़ने पर हमें 3AC प्राप्त होना चाहिए, यही सवाल दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले AB लिख लेते हैं, AB प्लस AE प्लस BC प्लस DC प्लस ED प्लस AC, ये जो भी वैल्यू हमें दिया गया इन सभी को मैंने लिख लिया और इन्हीं को जोड़ने पर हमें 3AC प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, AB प्लस BC, AB यहां से ले लिया और BC यहां से ले लिया, इन दोनों को एक साथ कर लिया, AB प्लस BC कर लिया, प्लस AE प्लस ED, इन दोनों को एक साथ कर लिया, इसको और इसको, इन दोनों को एक साथ कर लिया, बचा क्या, DC बचा, ठीक है। तो AE प्लस ED अब प्लस DC भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, DC, ये तीनों को मैंने एक साथ ऐड कर लिया, अब प्लस AC को अलग कर लिया, ठीक है। ये क्यों किया ये समझिए, ABBC, AB और BC ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है तो इससे हमें AC मिल जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू AC के बराबर मिलेगा क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो AB प्लस BC बराबर AC होता है, तो इसके स्थान पे हम AC लिख देंगे, प्लस AE, तो ये हो गया AE प्लस
ED अब प्लस DC, ये सभी किसके बराबर होंगे? ये सभी भी AC के बराबर होंगे। अब प्लस AC तो ऑलरेडी है, मिलाकर 3AC यहां से मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने 20 प्रश्न को सॉल्व किया जो एक एक मार्क्स के अति लघुत्तरी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, ये जो मैंने प्रश्न आपको 20 प्रश्न दिखाए हैं, ये सभी प्रश्न को तो मैंने दिखाया है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ प्रश्न जो मैंने जहां से बनाए हुए, तो वो मैं PDF फाइल थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ।